बिलाग्राम थाने में शांति समिति की बैठक आहूत। होलिका दहन के दौरान वर्षों पुराने पेड़ और बिजली तारों का नुकसान न हो। बिलाग्राम थाने में सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार प्रियंका जैन ने मंगलवार की रात्रि 7:30 बजे शांति समिति की बैठक आहूत की। बैठक में सीएसपी ने बिलाग्राम क्षेत्र में होने वाले होलिका दहन, रंग पंचमी, शीतला सप्तमी व रमजान के आयोजनों की जानकारी संग्रहित की। रमजान के दौरान बिलाग्राम और बादीपुरा मस्जिद में प्रतिदिन इबादत और रमजान के 26वें रोजे पर शबे कद्र की विशेष दुआ होने की बात विशेष समुदाय के लोगों ने कही। नायब तहसीलदार जैन ने कहा कि होलिका दहन के दौरान बिजली के तार, वर्षों पुराने पेड़ को आगजनी से बचाया जाए। सीएसपी श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी तरह के आयोजन के लिए विभागीय अनुमति जरूर लें, परंपरागत आयोजन में भी अनुमति लेनी चाहिए। होली पर्व को लेकर बिलाग्राम पुलिस ने मुख्य मार्गों व प्रमुख चौराहों पर वाहन चेकिंग शुरू कर दी है। वहीं प्रतिदिन पुलिस लगातार टापरी क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में पैदल मार्च भी कर रही है। अपने को भी रमजान में तो बस ठीक है, हमने चल रहे हैं। अपने दरगाह है पीछे, तो वहाँ तो होता है लंगर। क्या होता है? लंगर होता है, तो छोटा ही खाना वाला छोटे स्तर पर होता है, छोटे स्तर पर होता है, ज़्यादा नहीं बड़ा होता है। बाकी उधर तो कभी कभार होता, लेकिन रमजान में मुश्किल है। रमजान में नहीं होता। रमजान में नहीं होता, रमजान में पूछ रहा हूँ। बस वही अपने नहीं सकती रमजान अपने वो रमजान के अलावा होता है वहाँ हर जुमेरात। तो 15 तारीख रमजान में तो ऑलरेडी नहीं होता है। रमजान में तो फिर भी नहीं। छोटी सी मस्जिद है, 15 से 20 घर है, तो वहाँ पर भी ऐसे नॉर्मल तरीके से होता है। कोई अलग से स्पेशल प्रोग्राम कुछ नहीं होता। दुनिया का अपने को पता नहीं जगह होता है थाना बिलाग्राम क्षेत्र में। वैसे वो तो एक महीने पहले डांडा गड़ जाता, वो गड़ गया क्या? नहीं, आजकल वो नहीं, आजकल तो उसी दिन गड़ाते हैं ना। जगह बन चुका है और अभी अच्छा, तो वो कल से ही मतलब शुरू हो गया, तो आज से अपने रोजे शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से अगले 11-12 तारीख को रहेगी। कब रहेगी? हाँ, अगले महीने की 12 तारीख। ईद पर क्या कार्यक्रम रखेंगे? आइए। ईद पर तो सुबह 10 बजे बस नमाज होती है, उसके बाद अपने अपने घर में सब दावत है, उसी नहीं मानना है। वो भी करते हैं प्रोग्राम होता है। तो बकरीद रहती है ना, ये मीठी ईद है ना, तो बोलते हैं इसको। इसमें कोई जुलूस वगैरह निकलता है? कोई जुलूस नहीं। एक रात रहती है 27 की रात, शबे कदर बोलते हैं जिसको। शबे कद्र। हाँ, यानी शब का मतलब रात होता है, कदर का मतलब मुबारक। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा सब्तेदारी होती है। सब्तेदारी होती है मस्जिद के अंदर ही होती है। वैसे तो मस्जिद के अंदर भी होते हैं और कब्रिस्तान जाते हैं लोग, कब्रिस्तान भी जाते कब हैं। रहेगी वो? 27 तारीख। 27 तारीख, अभी तकरीबन 26 भी पड़ेगी। 26 दिन बाद रहेगी। यार वो भी देखो, एक वो रहेगी अपना शबे कद्र, शबे रात नहीं, शबे कद्र, शबे कद्र। शबे रात तो निकल गई, शबे कद्र रहेगी। उसमें क्या कब्रिस्तान में जाएंगे? हाँ, तो अपने पूर्वजों को क्या दीपक वगैरह रखने के लिए वो नहीं, बस उनको जो मतलब वो एक सारे सवाब दुआ वगैरह करने जाएंगे, दुआ करने जाएंगे, दुआएं करने जाएंगे, कब्रिस्तान जाएंगे। मस्जिद वगैरह उसमें भी रहेंगे ना मस्जिद में। मतलब जैसे उसमें रहेंगे अपने रात को 2 या 2:30 बजे तक रहेंगे मस्जिद में, वहाँ इबादत करेंगे और फिर वहाँ से फिर रात को 2:30 बजे 3 बजे वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से डायरेक्ट सब घरों पे जाके सेफ्टी करके नॉर्मल है। वो तारीख के करीब होगा, लेकिन वो भी नॉर्मल ही है, ज़्यादा इतना कुछ भी नहीं होता इसमें, बिल्कुल नॉर्मल। तो जुलूस होता है तो क्या होता है? हाँ, अपने यहाँ हाँ, इतना कुछ नहीं होता है। बाकी वो रहती है, शब्द तो रहती है वैसे। हाँ, लेकिन बाकी क्या वो तो वहाँ चेतनपुरा वाले में आते हैं। नहीं, इसी में यही तो कब्रिस्तान वाला तो ये घर वाला। अच्छा, हाँ, चेतनपुरा वाला कब्रिस्तान वहाँ आते हैं, यहाँ से रहते हैं। हाँ, इधर इस एरिया में कब्रिस्तान नहीं। तो बाकी जगह से यार जिस दिन वैलेंटी रहती है उसी दिन ये कार्रवाई भी करते हैं। वो दिन भी करते हैं, उस दिन भी करते हैं। अच्छा, और क्या होता है? उसके लिए हम अनुमति सक्षम अधिकारी से, सक्षम अधिकारी एसडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब अनुमति देंगे। वो थाना प्रभारी
हिसाब से उसकी रिकमेंडेशन लेंगे। जो थाना प्रभारी हैं उनको भी अपनी रिकमेंडेशन करना है, लेकिन एक लिमिट में करना है जो नियम का पालन कराते हुए। कोई नए स्थान पे होली का दहन नहीं होना चाहिए, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। पहले जो होली का दहन हो रहा है वहीं रखें। अगर आपको नए स्थान पे होली का दहन करना है या कोई कार्यक्रम आयोजित करना है किसी भी प्रकार का, चाहे वो होलिका से संबंधित हो या धुलेंडी रंग पंचमी के से संबंधित हो या रमजान से संबंधित हो, जो भी कार्यक्रम करना है पहले के जो चल रहे हैं उसके लिए अनुमति लें। कोई नया कार्यक्रम, नया स्थान, नया समय पे कर रहे हैं तो उसके लिए भी अनुमति लीजिए आप लोग। बिना अनुमति के आप लोग कार्यक्रम करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, उसमें फिर सामने वाले जो आयोजक गण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस बात को आप लोग कृपया आप लोगों के माध्यम से पंचायत में सबको बताया जाए, है ना। ये आप लोग इसको सुनिश्चित कराया, है ना। दहन हो रहा है, मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जहाँ पर होली का दहन हो रहा है वहाँ पर इस बात का ध्यान रखो कि वो कोई एक तो यातायात बाधित तो नहीं हो रहा है ना। उनके पार्षद महोदय, उसमें क्या है, यातायात बाधित होगा तो हमको आपको सबको तकलीफ हो सकती है। हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊँ, मेरे को वहीं से जाना हो, और अगर यातायात बाधित हो रहा है तो हमको दिक्कत आएगी, है ना। दूसरा, मैडम ने जो पॉइंट दिया कि वहाँ पर वायरिंग वगैरह का इशू रहता है। भाई जहाँ पर होली जल रही है वहाँ पर अगर ऊपर वायर वगैरह आसपास हैं, उसकी भले ऊपर एकदम ऊपर ना हो, साइड में, और लपट अगर मान लो हवा का रुख इधर आया और वो कोई नुकसान हुआ तो बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए हमको होलिका दहन के लिए आप लोग भी कृपया अपने एरिया में घूमें तो ये देख लें कि भाई बच्चों को बताएं कि भाई यहाँ पे होलिका दहन मत करो, यहाँ पे वायरिंग है ना। और लेकिन इसके लिए हमें अनुमति भी लेना चाहिए कार्यक्रम की। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कार्यक्रम किसी प्रकार के सब करो, लेकिन अनुमति के साथ करो। भाई अपन कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, कोई नियम से हट के थोड़ी कर रहे हैं, या गैर कानूनी काम तो है नहीं, तो अनुमति देने में क्या दिक्कत है। अपने को आयोजकों को अपने आईडी प्रूफ के साथ जो भी नियम है, कायदे हैं, मैडम बताना क्या करना पड़ता है अनुमति के लिए, कितने लोगों को देना पड़ता है आईडी प्रूफ, भाई है ना। आयोजक गण 5 लोग हों, 5 लोग जो है अपने अनुमति के लिए अपने आईडी प्रूफ दें, जो जवाबदारी लें कि कार्यक्रम सही होगा, कोई यातायात बाधित नहीं होगा, वॉलंटियर्स खुद के रखे जाएंगे, कोई आपत्तिजनक नारे नहीं लगेंगे। छोटी छोटी शर्तें, और ये कोई शर्तें ऐसी नहीं है कि जो गलत हो, नियम से हटके आपको कही जा रही है ना। तो इनका हमको लिखकर अंडरटेकिंग देते हुए हमको अनुमति लेना है। आप देखो, अनुमति लेने के बाद आप सब तरफ से फुर्सत रहते हो। खुदा ना खास्ता कार्यक्रम स्थल पे अगर मान लो कोई घटना दुर्घटना हो गई, उस समय जरूर आपसे पूछा जाएगा कि आपके कार्यक्रम की अनुमति थी, आप कहोगे नहीं थी, उस समय जो आयोजक गण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। फिर आप कहोगे अरे साहब हम क्या करें, कोई नहीं सुनने वाला। तो एक तो यातायात बिल्कुल भी बाधित नहीं होना चाहिए। रोड पर मेन चौराहे पे हम होलिका दहन कर रहे हैं, इसको अपन हटाएं, थोड़ा हटके करें ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। दूसरा, रोड हम खोद डालते हैं, रोड का डामर पिघला देते हैं, ये अच्छी बात है भाई। फिर साल भर हमको ही उस रोड पे चलना है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ों के लिए आप एक जन जागृति यानी आप लोगों को फैलाना क्या भाई, आपके संगठन के माध्यम से भी आप इस बात को आप लोग कहो, बताओ कि भाई देखो ऐसी कहीं है तो आदेश के बाद भी नक्शे में अमला नहीं होने से पक्षकार परेशान। जन सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अभिभाषक राजेश तिवारी ने जनहित से जुड़ा मामला उठाया। अभिभाषक तिवारी ने एसडीएम एसएन सोनी को बताया कि लगभग 2 से 3 वर्षों पुराने नक्शे सुधार के आदेश जारी होने के बाद भी अमल नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में पटवारियों का कहना है कि ऑनलाइन के लिए तकनीकी व्यक्ति की कमी है, जिसके कारण नक्शे का अमल नहीं हो पा रहा है। तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा के अनुसार अभी तक योगेश शर्मा द्वारा इस कार्य को किया जा रहा था, लेकिन शर्मा का पटवारी के लिए चयन होने पर अन्यत्र स्थान पर
चले गए हैं, जिससे कार्य नहीं हो पा रहा है। पटवारी गौरव जोशी का नाम रखा। एसडीएम ने गौरव जोशी के नाम से आदेश जारी करने के निर्देश रीडर को दिए। एसडीएम ने अस्पताल प्रभारी डॉक्टर गौरव पटेल को निर्देशित किया। प्रभारी डॉक्टर पटेल ने बताया कि गरीब व निर्धन परिवार के लिए एम्बुलेंस 108 का उपयोग अधिकांशतः किया जाता है, लेकिन निजी अस्पताल से अन्यत्र जाने के लिए अलग अलग दर को लेकर भ्रांतियां फैल रही हैं। इस कारण रोकस के माध्यम से एम्बुलेंस संचालन की दर निर्धारित की गई है। सर, जो अनुविभागीय न्यायालय द्वारा जो त्रुटि सुधार होता है, नक्शे में त्रुटि सुधार के जो प्रकरण है जिनका निराकरण हो चुका है, वैसे 3-4 साल पुराने प्रकरण को नक्शे जो ऑनलाइन उसमें अमल नहीं किया जा रहा है। हाँ सर, तो इसके लिए आपके पास कोई टेक्निकल हैंड ही नहीं, तो उसकी व्यवस्था कराए ना सर। बहुत परेशान होगा। ये तो पटवारी करते हैं। पटवारी बोल रहे हैं कि हमको नहीं आता, उसमें तहसीलदार साहब के उससे होगा, वो टेक्निकल हैंड के माध्यम से ऑनलाइन नक्शे में जो सुधार होता है। समझ गए, आपका नक्शा ऑलरेडी वेब जीआईएस में डला हुआ है, उसमें अगर करेक्शन करना है तहसीलदार की आईडी से उसमें करेक्शन होता है। यहाँ पे कोई नया कोई बटन डालना है तो पटवारी अपनी आईडी से बटन डालता है। सर, कल बाबूजी से बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि कोई टेक्निकल हैंड कर सकता है इसको। ये बात सही है, इसमें बहुत बड़ी टेक्नीशियन की जरूरत लगती है। हाँ, वो तो हो नहीं पा रहा है। थोड़ा सा अगर गलत हो गया तो परमानेंट मतलब तो वो इसलिए क्या 3-3 साल वाले सर भटक रहे, उसका कुछ आप आगे लिख के या कोई ऐसा व्यक्ति दे मेरे यहाँ पे थे, वो एक योगेश करता था, वो भी इसके अलावा बस एक ही गौरव जोशी को सौ कार्य के साथ प्रभाव इसे व्यक्ति की व्यवस्था करने से तो ऐसा पता नहीं। दोनों एक आदेश अभी कल दे और ऐसा अतिक्रमण तोड़ा है कि पहले तो शासन ने उसको अनुमति दी बनाने की, और फिर दीवार बन गई, योजना में पैसे आ गए, प्रधानमंत्री आवास में 65,000 रुपए की 2 किस्त आ गई, 40 और 25 की। फिर शासन को ये लगता है कि अतिक्रमण और तोड़ दिया गया। वही उसमें देखो, वो अतिक्रमण वाला मुद्दा है। वो किसके आदेश से तोड़ा गया? तहसीलदार का आदेश था ना, तो अब तो फिर उसमें क्या जाऊंगा। नहीं, हमारा एक कहना है ना सर, मेरे को तोड़ने का नोटिस तक नहीं दिया, उसकी सीडी और क्या बनती है कुछ भी नहीं दी। न्यायालय मुद्दों में तो या तो वहाँ अपील करेंगे यहाँ पे या फिर सिविल में, दोनों जगह का है। वो जनसुनवाई सर, वो न्यायालय मुद्दा नहीं है, वो हमको नोटिस दिया अतिक्रमण का, हमने उसका मैं वही बात कह रहा हूँ जी सर, कि जो किसी किस में आदेश हुआ, इसलिए मैं पूछ रहा था। खालसा पालिका के अधिकारी है, वो कहाँ है? स्पेशल दल के अपने कितने केस हैं? वहाँ की स्पेशल दल के कितने केस हैं? पूछना पड़ेगा। क्योंकि कुछ नीतिगत विषय है, उन पे वही बताएंगे। बात हो गई है, हम जल्दी कार्रवाई शुरू करें। और एक लास्ट है एमपीईबी का अतिक्रमण, तहसीलदार साहब। बाकी तो आपने होगा 2-3 फाइलों भी आपको नहीं लगता सर कि अपन इतने ढीले चल रहे हैं? आपसे बड़े तो मैडम का कार्य चल रहा है, तुरंत तो हटा दिया अतिक्रमण मेल साइड का। जो सही है वो बोलेंगे हम। और आपने मेरे को ये बताया था कि हाईकोर्ट से ऐसा आदेश है कि हम नहीं हटा सकते। नहीं, ऐसा नहीं कहा। ये बोला था, पूछे आप? हाईकोर्ट से कुछ गाइडलाइन आई है, हाँ। एक आदेश हुआ है। फिर वो गाइडलाइन इस कोर्ट पे प्रभावशील क्यों? उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जी। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सर, मैंने तोड़ने का नहीं बोला है, वो तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि शासन की बिल्डिंग है वो। हाँ, टूटेगा तो नहीं। हाँ, उसको बेकार खाली होगी। खाली करवाया 187 का आपने आज तक पत्र का मतलब मेरे को लगता है 4 महीने हो गए, आर्डर अपने आप को कोर्ट वायलेट कर रही है। करा लो सर। मैं चाहता हूँ सर कि मंगलवार के पहले कंप्लीमेंट हो जाए। उसमें महिला बल की आवश्यकता के लिए हाँ, बस। एक बार करा लो। वे लोग क्या डिसाइड करते हैं हाँ, उसके हिसाब तो अपनी तरफ से कैसे लिख दो ना उसमें, और दोबारा स्कीम गठित कर दो। जी सर। ये आपके यहाँ ग्राम पिपलोदा सगोती माता से अतिक्रमण हटाने के संबंध में ग्राम पंचायत ने भी लिख के दिया था। जी सर। पहले अतिक्रमण हटाया, दोबारा अतिक्रमण हो गया, इसमें क्या सर हटा दिया, सर हटा दिया अतिक्रमण। हटा दिया? कब जी हटाया? सर 3-4 दिन पहले हटाया सर। 3-4 दिन पहले हटाया, दोबारा तो नहीं हो गया अतिक्रमण?
नहीं सर, मैं एक बार और पटवारी से रिपोर्ट ले लेती हूँ इसको सर। देख लो, एक बार जी सर। रिपोर्ट देख लो। जी सर। अगर दोबारा कर लिया तो फिर से हटाने की कार्रवाई करो। जी सर। तो वो इसकी खेत की तरफ खिड़की रख रहा है। तहसीलदार साहब को आवेदन दिया था, पटवारी साहब ने मौका मुआयना कर लिया, रिपोर्ट मौके की दे दी। अब तहसीलदार साहब को कार्रवाई करना है। खेत की तरफ खिड़की रखना क्या करें? ये खेत है हाँ। इसका, ये दीवार सामने वाले की, हाँ। तो कम से कम इस खेत के मेड़ पर, खेत के सारे सेरे पर 7 की जमीन आ गई, तो 50 मकान बने हुए। अब एक व्यक्ति मकान बनाकर खिड़की इसकी खेत तरफ निकाल रहा है, तो 50 मकान बनाएंगे, दूसरी खिड़की निकालेंगे तो गंदगी फेंकेंगे, कोई अन्य चीज फेंकेंगे, तो दूसरे की खेत के निजी भूमि के इधर तो खिड़की रखना है नहीं नियम में। उसको फिर पंचायत का जो नक्शा बना दिया होगा, इसकी तो कृषि भूमि है ना, खेत है। नहीं वो पंचायत में आएगा वो।